इस समुदाय के लोग पूरी पूरी रात ये प्रस्तुतियां चलती रहती हैं और आनंद में डूबे ये ऐसे पूरी रात बिना थके बिना रुके अपने नृत्य प्रस्तुति से आनंदित होते हैं और आनंद देते हैं। दरअसल ये इतनी प्राचीन परंपराएं हैं, ये लोक जीवन का हिस्सा है। यहाँ कला के रूप में नहीं बल्कि जीवन की शैली के रूप में ये परंपराएं सदियों से रही हैं। आज एक कला के रूप में, प्रदर्शन कला के रूप में इसकी प्रस्तुतियां देश विदेश में होती हैं, लेकिन सामान्यतः और मूल रूप से ये जिस तरह से हम सोते उठते बैठते काम करते हैं उसी तरह से नाचते हैं, गाते हैं, खुशी और उल्लास में डूबे होते हैं। शंकर भाई हक्का भाई धरचिया जी की जो अगली प्रस्तुति है उसका रंग बड़ा विशेष है। दरअसल ये कलाकार जो मेहनत मजदूरी करते हो, खेत खलिहानों में काम करते हो, दिन रात परिश्रम करते हो, कितने भी थके हो, लेकिन शाम को जब एकत्रित होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उसी ऊर्जा के साथ एक नई ऊर्जा मिलती है उनको और उस ऊर्जा के साथ ही अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। आज जीवन में दुनिया के तमाम हिस्सों में जो शोध जिस रूप में हमारे सामने नए नए निकल कर आए हैं कि सबसे बड़ी चुनौती आज के आधुनिक जीवन शैली में अकेलापन है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, ऐसी तमाम बीमारियां जो आदमी को होती हैं। आप ये देखें कि जो हमारी पुरानी जीवन शैली रही है और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के अंचलों में उसी तरह की जीवन शैली है जो सामूहिकता के साथ जीने का रंग और ढंग हमें सिखाती है। यानी एक दूसरे के साथ जहाँ मैं का भाव नहीं है, सिर्फ हम का भाव है, कलेक्टिव लाइफ लिविंग का एक एहसास है। और इसीलिए वहाँ शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक और जो भौतिक रूप से उनको जो सुख और आनंद की अनुभूति होती है, यानी अपनी थकान, अपनी परेशानियां भूलकर वो उसमें अपनी अपनी प्रस्तुति को रखते हैं। अगली प्रस्तुति के लिए उनको वेशभूषा में थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन उस प्रस्तुति को आप देखेंगे कि इतना विशिष्ट है वो। आनंद के अवसर पर इस तरह की नृत्य प्रस्तुतियां बड़ी सामान्य सी बात हैं, लेकिन अगली जो प्रस्तुति है इनकी, उसका नाम कांसे जाड़ा नृत्य है। और ये नृत्य जो है किसी दुख के अवसर पर किया जाता है। ये भी एक अपने आप में विलक्षण ही बात है, अनूठी बात है। और दुख का अवसर किसी की मृत्यु भी हो सकती है या कोई और दुख की ऐसी घड़ी हो जिसमें समुदाय का कोई परिवार या कोई व्यक्ति व्यथित हो, पीड़ा में हो, कष्ट में हो। ऐसे में इस नृत्य को किया जाता है और उस नृत्य के माध्यम से उसकी पीड़ा को हरने की या उसको कम करने की एक कोशिश है। ये जीवन का दर्शन है और इस दर्शन को शायद हम लोग आधुनिक समाज में उतनी गहराई से नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाए हैं जिस गहराई से इन परंपराओं के माध्यम से इन कलाकारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको समाज को समझाया है। भले शिक्षा का स्तर वो ना रहा हो जो आज है, लेकिन शिक्षित न होते हुए भी इस तरह के मूल्य आधारित जीवन को जीने का जो उनका ढंग है वो अपने आप में बहुत विलक्षण है। भारत शायद इसीलिए अपनी विलक्षण समृद्ध विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है, क्योंकि जीवन का सार इन सारी परंपराओं में है, चाहे वो शास्त्रीय परंपराएं हो, चाहे हमारी लोक परंपराएं। ये कांसी जाड़ा नृत्य जो है, इसमें परकशन के छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उसके साथ नृत्य किया जाता है। उसे बड़े जोश भी उसमें होता है। नृत्य है तो उस तरह का भाव भी है, उस तरह का दृश्य भी है और अलग अलग मुद्राओं के साथ इस नृत्य को किया जाता है। और ये नृत्य किस रूप में आपके समक्ष प्रकट होगा, इसे आप देखेंगे तो आप स्वयं इसे महसूस कर पाएंगे। श्री राणागढ़ पढ़ार लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल की स्थापना जिसकी 80 वर्ष पहले हुई थी और पिछले 60 वर्षों से शंकर भाई हक्का भाई धरचिया जी इस ग्रुप का संचालन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष भी प्रस्तुति का अवसर इन सब कलाकारों को मिला है और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस परंपरा से हम परिचित भी हो रहे हैं। तो आपकी करतल ध्वनि के साथ अगली प्रस्तुति कांसे जाड़ा नृत्य।
દુધડીએ ધોવું તમારા ભાવ જુવા ગણ સુને હું તો દૂધડીએ ધોવું તમારા ભાવ જુવા ગણ સુને હું તો દુધડીએ ધોવું તમારા ભાવ જુવા ગણ સુને આ માટે કયો રે બેની દેશ તમારો તે કયો રે બેની દેશ તમારો આ માટે કયો રે બેની દેશ તમારો તે કયો રે બેની દેશ તમારો એ જીયામાં કયો તમારો માલક જુવા ગણ
आनंद से ओतप्रोत एक प्रस्तुति मंजीरा रास, और उसके बाद अनुभूति दुख की जरूर थी, पर उसको देखकर दुख और पीड़ा कम होती है। ऐसी अनुभूति की कांसी जाड़ा नृत्य। शंकर भाई, हक्का भाई धरचिया जी और उनके सभी सह कलाकारों को मैं निवेदन करूंगा कि वे यहाँ मंच के मध्य में आए और सम्मानित किया गया है। और उनकी प्रस्तुति को हमने देखा गुजरात के लोक संगीत और लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। इस प्रस्तुति में राम भाई, मंडन भाई दोमड़ा गायन में इस प्रस्तुति में थे आप, और संगीत में देवशी भाई, हना भाई दोमड़ा सह गायक भी इस रूप में भी मंच पर थे। पुरुषोत्तम भाई कणोत्रा जी, पुरुषोत्तम भाई, मावाजी भाई कणोत्रा तबले पर इस प्रस्तुति में थे। मयंक कुमार, रजनीकांत दवे हारमोनियम पर इस प्रस्तुति में थे आपके समक्ष। और नृत्य कलाकार सत्ता भाई, गंगा भाई पांचाणी, वालजी भाई, धारसी भाई लालाणी, पीतांबर भाई, छेला भाई लालाणी, राजेश भाई, बच्चू भाई लालाणी, गोविंद भाई, जयसिंह भाई लालाणी, आत्माराम भाई, रमा भाई दोमड़ा और शिवराम भाई, सत्ता भाई दोमड़ा, नागजी भाई, जाना भाई धरचिया। आइए, नागजी भाई, जाना भाई धरचिया, श्रवण भाई, बूटा भाई धरचिया, हरेश भाई, जोगा भाई ढांडा, राम भाई, हमा भाई सामातिया, हरि भाई, बूटा भाई लालानी और महेंद्र भाई, करसनदास अंडाणी। तो अब आप इन सबके लिए एक बार जरूर करतल ध्वनि तालियों से इनका अभिनंदन जरूर करें। वंदन हम करते हैं ऐसे कलाकारों को जो तमाम जीवन की मुश्किलात के बीच भी इन परंपराओं को, जिन्होंने बहुत श्रद्धा के भाव से बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हुए भी उसे सहेजा है, बचाया है और देश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है भारत की अनूठी, विलक्षण, अतुल्य संस्कृति के रूप में। बहुत बहुत आभार शंकर भाई, हक्का भाई धरचिया जी का, गुजरात से पधारे, और आभार आदरणीय पांडुरंग अन्ना घोटकर जी का, उन्होंने इन कलाकारों को सम्मानित किया है। और अगली प्रस्तुति आज की जो है आपके समक्ष बस हम कुछ ही पलों में आरंभ करेंगे। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए 23 फरवरी को विज्ञान भवन में